शराब का भोग दे करके आप बड़ी से बड़ी शक्ति को अपने बंधन में ले सकते हैं, बुला सकते हैं, कैद कर सकते हैं। इस विधि का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और जो बांध के शक्ति लाएगी आपकी अपनी शक्ति होगी, रुद्र शक्ति। और भोग भी देंगे शराब का। अगर आप शराब का सेवन नहीं करते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको भोग देना है। अब भोग घर में भी नहीं देना है, भोग आप कहीं एकांत में, जंगल में या किसी ऐसी जगह पे देना है जहाँ पर आपको लगता है कि शमशान भूमि है या कुछ प्राचीन पेड़ हैं जहाँ पे कुछ आत्माओं का वास हो। आज आपके सामने एक ऐसा गुप्त रहस्य रखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सटीक काम करता है। सिर्फ आपको शराब का भोग देना है रुद्र देवता को, और रुद्र देवता उस शक्ति को बांध के आपके सामने हाजिर कर देंगे। या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आप भोग दे करके रुद्र शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी शक्ति को बांधने में, किसी भी शक्ति को सिद्ध करने में, उठाने में या शक्ति को हटाने में। तो ये विधि आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप किसी भी शनिवार या कोई शुभ दिन पे आप इस विधि का प्रयोग करें। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो तंत्र बाधा से परेशान हैं। उनको ये ही नहीं पता है कि उनकी शक्ति को किस शक्ति ने बांध लिया है। किसी तांत्रिक ने उनकी गद्दी को बांध दिया है। उनकी जो घर में है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया है, वह समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी शक्ति उनसे पहले बात कर रही थी, फिर उसने बात करना बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। करना क्या है, आप शनिवार या किसी शुभ दिन पे आप जो है शराब लेंगे और कुछ नहीं लेना है। शराब, धूप बत्ती और एक कोई मीठा ले सकते हैं। मीठे में आप प्रयास करिएगा बतासे का प्रयोग करिएगा। अगर बतासा आपके क्षेत्र में कहीं नहीं मिलता है तब आप लड्डू का प्रयोग करेंगे। जाएंगे जंगल में या शमशान भूमि में या किसी प्राचीन पुराने पेड़ों के पास बाग में, वहाँ जा कर के आप दक्षिण मुख होकर के बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो आपके गुरु हैं, सबसे पहले गुरु को नमन करेंगे। ये अध्यात्म का पहला नियम होता है कि गुरु को नमन करते हैं। अगर गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर वो गुरु मंत्र नहीं है तो जो भी आपके गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनका आप 3 बार, 5 बार या 11 बार आप उनको नाम ले लीजिए, नमन कर लीजिए। इसके बाद फिर आपका जो इष्ट शक्ति है, चाहे वो कोई देवी हो चाहे कोई देवता हो, उनको आप प्रणाम कर लीजिए। अगर उनका मंत्र आपके पास है या आपने पहले जाप कर रखा है, आप 11 बार या 7 बार जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद उसी मंत्र से आप घेरा लगा लीजिए। घेरा का मतलब है आप किसी भी लोहे की कील, चाकू या कोई भी लोहे का औजार हो, मंत्र को पढ़ते हुए उस पर आप मंत्रित करेंगे कील या चाकू पे। उसके बाद जहाँ पर आप बैठे हैं उसके चारों तरफ आप घेरा लगा देंगे। घेरा लगाने के बाद आप जो है एक कुल्हड़ में या कटोरे में आप शराब रखेंगे। एक कुल्हड़ में आप बतासा या मीठा जो भी आप रखना चाहें, जो भी आपकी पास व्यवस्था हो, आप उसको रख लीजिए। धूप बत्ती जला कर रख लीजिए और बैठ करके आप रुद्र देवता का जो मैं मंत्र बता रहा हूँ
उस मंत्र का आप पाठ करेंगे। पाठ आप लगभग ये मान के चलिए 7 मिनट अपना टाइमिंग दे करके या 11 मिनट इतना पाठ कर लीजिए। तो आप लोग मंत्र को नोट करें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस तरीके से आप बैठ के जाप करेंगे और जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को मन ही मन फील करते रहेंगे, यानी आपका जो कार्य है वो भाव अपने आप लाते रहेंगे। अपनी शक्ति को छुड़ाना चाहते हैं तो अपनी शक्ति को भाव लाएंगे, मेरी शक्ति छूट के मेरे पास आ रही है। अगर आप अपनी शक्ति को किसी के कैद से आज़ाद कराना चाहते हैं या आपको ज्ञात नहीं है कि मेरे साथ शक्ति के साथ क्या हुआ है क्या है, तो उसको जानने का प्रयास करिएगा। आप देखेंगे तत्काल आंसर आएगा, तत्काल आपको जानकारी मिलेगी। शक्ति किसी ने बांध रखी है वो व्यक्ति आपको दिख जाएगा या आपके मन में ही भाव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि फला व्यक्ति ने आपकी सिद्धि या शक्ति को कैद किया है। इस तरीके से आप एक दिन का प्रयोग कर लीजिएगा। यह प्रयोग बिल्कुल हर हाल में काम करेगा। बस विशेषता इस प्रयोग की ये है कि पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास के साथ आप इसका प्रयोग करें, रिजल्ट हर हाल में आएगा। तो आप लोग प्रयोग करिए और आगे हम नेक्स्ट वीडियो आपको जो देंगे जल्द ही कि आप अपनी शक्ति को, अपने इष्ट को कैसे अपने सम्मुख लाएं, कैसे प्रत्यक्ष करें, इस विषय पर आपको वीडियो देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।